भैया जी बताए। क्या है स्थिति 24 में? 24 में भाजपा में है पूरा, भाजपा में। भाजपा में। हाँ, अच्छा एक लोग कह रहे थे कि मोदी जी कह रहे हैं 600 करोड़ वोटर हमको दे रहे हैं, तो एशिया उसी हम चुनाव लड़ रहे हैं क्या? 600 करोड़ नहीं, उत्तर प्रदेश का हाँ, मतदाता 24 करोड़ जनसंख्या है हाँ, और 14 करोड़ यहाँ लगभग 13-14 करोड़ मतदाता है। हाँ। उस मतदाता में 8 करोड़ मतदाता आज भारतीय जनता पार्टी का सपोर्टर है। वो तो ठीक है। ये बताइए 400 सीटों की जो बात कर रहे हैं, 400 पार कैसे होगा? 400 पार 400 पार इसलिए हो जाएगा हाँ, क्योंकि मैं लंबे समय से देखता हूँ राजनीतिक दलों की कार्यशैली। उस कार्यशैली से देख रहा हूँ कि आज भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में आई है तो उसकी जिम्मेदार समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी है। अरे वो उसी बात 14 सालों मैं तक कह रहा हूँ 400 पार कैसे उसी होगा? में 400 इसलिए पार हुआ है कि इन 14 सालों में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर रखा दलित पिछड़ों ने, और दलित पिछड़ों के नाम पर बसपा और सपा पूर्ण बहुमत की सरकार बनवाई। लेकिन सरकार बनने के बाद में इन दलितों पिछड़ों को जो हक अधिकार मिलना चाहिए था, इन सरकारों में कोई उनको हकदार नहीं दिया और माफियाओं को अब सुनिए, कोसते रहे। अब दलित पिछड़े ये कह रहे हैं कि जाति जनगणना करा दीजिए, तो भाग जा रहे हैं बीजेपी के लोग। जाति जनगणना जब कांग्रेस थी सत्ता में, बहुजन समाज पार्टी सत्ता में थी, समाजवादी पार्टी सत्ता में थी, तब इन्होंने अपने पीड़न को नहीं कराई। वो केंद्र में नहीं ना थे? केंद्र में थे, कांग्रेस केंद्र में थी और यही मांग करते थे। वो भी मांग कर रहे थे, भाजपा भी उस समय मांग करती थी। अब कर दे भाजपा। अब भाजपा समय आने पर कराएगी। अरे समय देखिए, वही टाल रहे हैं, जैसे कांग्रेस ने टाली वैसे भाजपा भी टाल रही है। मूल मुद्दे पे नहीं बात कर रहे हैं, देखिए भाग रहे हैं। आप कब तक टालोगे भैया, जब जनता के लाखों लाख करोड़ों करोड़ लोग मांग कर रहे हैं कि जाति जनगणना कराना चाहिए, जितनी जिसकी भागीदारी उतनी उनकी हिस्सेदारी। और इधर प्रधानमंत्री जी गजब का नाटक करते, चाय वाले का बेटा हूँ, पिछड़े का बेटा हूँ, गरीब का बेटा हूँ, और गरीबों को डंडा से पिटवा रहे हैं। जो किसान धरने बैठे हैं, जो गरीब का बेटा नौकरी मांगने आता है उसको डंडों से पिटवा रहे हैं, भगा रहे हैं। तो ये कैसा चरित्र है? कैसा चरित्र पूछ रहे हैं? आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसानों का जो सम्मान मिल रहा है, अभी तक इन सरकारों ने, जो पूर्ववर्ती सरकार रही, किसी ने 200 रुपए नहीं दिया। आज 6,000 रुपए, अरे वो किसान ही कह रहे हैं, रुपए किसानों को दिया जा रहा है। किसान ही कह रहे हैं 6,000 हम दे देंगे सरकार को, हमारा MSP पे कानून बनवा दीजिए। सबसे ज्यादा किसानों का मूल्य बढ़ा है। बीजेपी सरकार में 14 से 23 तक सबसे ज्यादा किसानों का। आज पूर्व में देख लीजिएगा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा था कि किसानों की आय दोगुनी करेंगे। अब 14 से 24 आ गए, आज तक आय दुगुनी नहीं हुई। उसके बाद कह रहे कि बहुत सम्मान किया। आप 2,000 रुपया दे के सम्मान कर रहे हैं, वो लाठी डंडों से पिटवाओ। 2,000 हमको दो, हमारी गांड लाल कर दो, हमारा सर फोड़ दो। हाँ, ये कौन सा सम्मान है? हमको पीट के लहूलुहान कर दो, ये कोई सम्मान हुआ? सम्मान केवल पैसा दे के सम्मान नहीं होता। उनका आत्मसम्मान बढ़ाइए, उनकी गरिमा बढ़ाइए, उनकी बातों को सुनिए। किसानों का सम्मान बढ़ रहा है। भारत सरकार कृषि मंत्रालय द्वारा 10,000 FPO बन रहे हैं, किसान उत्पादक संगठन, किसान उत्पादक कंपनियों के माध्यम से, कोऑपरेटिव के ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से, और प्रत्येक कोऑपरेटिव और कंपनी एक्ट की जो FPO हैं उनमें 10,000 हजार सदस्यों को जोड़ा जा रहा है। 10 साल हो गया, हाँ। अभी तक बन ही रहा है, हो ही रहा है। बन नहीं। आज 750 किसान FPO, 7,500 FPO बन चुके हैं और उसमें 700, 800, 1,000, 1,200 किसान सदस्य हैं, जिनको 80% सब्सिडी पर ट्रैक्टर दिया जा रहा है, कल्टीवेटर दिया जा रहा है, फार्म मशीनरी जितनी है वो सारी दिया जा रहा है। कुछ नहीं देखिए, ये केवल जो है ढिढोरा पीट रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं ये लोग। देखिए केवल गुमराह कर रहे हैं। हकीकत में अगर किसानों का सम्मान करना है तो उनका MSP लागू कर दीजिए, कानून बना दीजिए। इधर उधर क्यों घुमा रहे हैं? MSP बोल कहीं सरकार में आए थे ना कि किसानों का MSP हम फिक्स कर देंगे, क्यों नहीं लागू कर दे रहे? जैसे दादा ने बोला ट्रैक्टर दे रहे हैं, ट्रैक्टर पे टैक्स कितना लगता है और BMW पे कितना लगता है? किसकी सरकार है? पूछ लीजिए।